गुल्ली बोलता है ऐसी बात नहीं है बुल्ली, बाबा बहुत ही अच्छे हैं और बाबा हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बुल्ली बोलता है तुम कुछ भी कहो गुल्ली, लेकिन मैं उस बुढ़े की मनहूस नजर इस घर पर नहीं पड़ने दूंगा। अगर तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। गुल्ली बोलता ठीक है बुल्ली, अब तुम शांत हो जाओ, मैं तो हमारे भले के लिए बोल रहा था। अगर तुम यही चाहती हो कि बाबा को मैं इस घर के बारे में नहीं बताऊं तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो हम लोग चलकर अब आराम करते हैं। ऐसे भी मैं इस स्कूटर को धक्का लगाकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली बेड पर जाकर लेट जाते हैं। बेड पर लेटते ही बुल्ली घोड़े बेचकर तो सो जाता है, लेकिन गुल्ली को नींद नहीं आ रही क्योंकि गुल्ली को इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। और इस घर के बाहर का माहौल तो काफी ज्यादा वीराना है। आसमान में तो जोर जोर से बिजली कड़क रही है, लगता है कि जोरों की बारिश आने वाली है। गुल्ली को तो नींद नहीं आ रही और गुल्ली लगातार उस पुराने कुर्सी को देख रहा है। तभी वो कुर्सी हिलने लगती है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, वो उठता है और बुल्ली को उठाने लगता है। बुल्ली उठो, देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली उठता है और बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम मुझे इतनी रात को आखिरकार क्यों उठा रहे हो। गुल्ली बोलता है ये देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कुर्सी तो हिल रही है। गुल्ली बोलता है मैंने कहा था ना बुल्ली, इस घर में भूत है। बुल्ली बोलता है गधे, देखो खिड़की खुली हुई है और हवा काफी तेज चल रही है, इसीलिए ये कुर्सी हिल रही है। बुल्ली उठता है और खिड़की को बंद कर देता है। और खिड़की के बंद होते ही कुर्सी भी हिलना बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है देखा मैंने कहा था ना कि हवा के कारण ये कुर्सी हिल रही है, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुमने मुझे काफी देर से परेशान करके रखा है, अगर अब की बार तुमने मुझे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बुल्ली जाकर सो जाता है। गुल्ली बोलता है मैंने बुल्ली को काफी परेशान किया है, जरूर मेरा मन का वहम होगा, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और फिर गुल्ली भी जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी गुल्ली की आंख एक बार फिर से खुल जाती है क्योंकि इस घर के पीछे से किसी की पायल की आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है ये पायल की आवाजें किसकी है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं अभी बुल्ली को उठाता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं बुल्ली को उठा दूंगा तो बुल्ली मुझे बहुत मारेगा। तभी पायल की आवाजें बंद हो जाती है और किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। और ये रोने की आवाज तो इस घर के पीछे वाले कुएं से आ रही है। गुल्ली बोलता है अब ये रोने की आवाज किसकी है, जरूर मेरा कोई ना कोई वहम है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देकर सो जाना चाहिए। और फिर गुल्ली अपनी आंखें को बंद कर सो जाता है। लेकिन इस घर में सच में किसी चुड़ैल का साया है और अब ये चुड़ैल पक्का गुल्ली बुल्ली को परेशान करेगी। और ये चुड़ैल तो इस घर के अंदर ही जा रही है। अंदर जाने के बाद तो ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली को गुस्से भरी नजरों से देख रही है। और फिर वो चुड़ैल बुल्ली का पैर पकड़ती है और उसे घसीटकर इस कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। गुल्ली को कुछ हलचल होती है और वो उठकर बैठ जाता है और वो देखता है कि एक चुड़ैल बुल्ली को घसीटकर तो इस घर के बाहर लेकर जा रही है। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करता है। गुल्ली बाहर जाकर देखता है लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो चुड़ैल बुल्ली को कहाँ लेकर गई होगी। गुल्ली बोलता है इस घर के पीछे से ही वो डरावनी आवाजें आ रही थी, मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली उस घर के पीछे चला जाता है। गुल्ली बोलता है यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कुआं है। मैंने बुल्ली को बोला था कि ये घर मत खरीदो, लेकिन बुल्ली मेरी एक भी बात नहीं मानता। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। मुझे बाबा के पास जाकर बाबा से मदद मांगनी चाहिए, अब बाबा ही कुछ करेंगे। और फिर गुल्ली बाबा को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाजें आती है। गुल्ली, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? गुल्ली पीछे पलटता है। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो बुल्ली की है, लेकिन बुल्ली कहाँ है, कहीं वो इस कुएं के अंदर तो नहीं। और फिर गुल्ली उस कुएं के अंदर जाकर झांकता है। गुल्ली अंदर देखने के बाद काफी खुश हो जाता है क्योंकि अंदर बुल्ली है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम आखिरकार अंदर कैसे चले गए? बुल्ली बोलता मुझे नहीं पता कि मैं अंदर कैसे आ गया, जब मेरी आँख खुली तो मैं इस कुएं के अंदर लेटा हुआ था। गुल्ली बोलता है पहले तो तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली को बाहर निकालता है। गुल्ली बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हें एक चुड़ैल कमरे के अंदर से घसीट कर यहाँ लाई है। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रही हो गुल्ली,
गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोलता था ना कि ये घर मत खरीदो, इस घर में कुछ गड़बड़ है। बुल्ली बोलता है, अगर ऐसी बात है गुल्ली तो हमें बाबा से जाकर हेल्प लेनी चाहिए। गुल्ली बोलता है, मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि बाबा को यहाँ लाकर ये घर दिखा देना चाहिए, लेकिन तुम ही मना कर रहे थे। बुल्ली बोलता है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें अभी तुरंत बाबा के पास जाना चाहिए। गुल्ली बोलता है, तो ठीक है चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली स्कूटर के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, स्कूटर का पेट्रोल तो खत्म हो चुका है। बुल्ली बोलता है, तो हम लोग पैदल ही चलते हैं, ऐसे भी बाबा का घर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय का रास्ता है। गुल्ली बोलता है, फिर भी हमें बाबा के पास जाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और मुझे तो लगता है कि रास्ते में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसीलिए हमें आज रात इसी हॉन्टेड हाउस में गुजारनी होगी। बुल्ली बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, आखिरकार हम लोग इस हॉन्टेड हाउस में आज रात भर कैसे रहेंगे। गुल्ली बोलता है, मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था ये घर मत खरीदो, अब भुगतना ही पड़ेगा, अब चलो अंदर, नहीं तो बाहर वो चुड़ैल फिर आ जाएगी। और फिर गुल्ली उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाता है और बुल्ली भी पीछे पीछे आ जाता है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलकर सोते हैं, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बुल्ली बोलता है, मुझे तो डर के कारण ही पहले ही बोल रहा था ये घर मत खरीदो, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। और फिर गुल्ली जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली हम लोग कैसे सो सकते हैं, अगर वो चुड़ैल एक बार फिर से आ गई और फिर से हम दोनों में से किसी एक को घसीट कर बाहर लेकर चली गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली गुस्से में बोलता है, ये सब तुम्हें घर लेने से पहले सोचना चाहिए था, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे सोने दो। और इतना बोलकर गुल्ली सो जाता है। लेकिन बुल्ली आज पूरी रात सोने वाला नहीं है, क्योंकि बुल्ली को तो वो चुड़ैल एक बार घसीट कर लेकर जा चुकी है। अब बुल्ली फिर नहीं चाहता कि उसे वो चुड़ैल घसीट कर लेकर जाए। बुल्ली बेड पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर लगे हुए पेंटिंग को देखने लगता है। बुल्ली बोलता है, ये सब पेंटिंग कितनी अजीब है, इस पेंटिंग को तो देखकर बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं किसने इसे यहाँ लगाया है। तभी उसमें से एक पेंटिंग जमीन पर गिर जाता है। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो गुल्ली को उठाने लगता है। गुल्ली बोलता, मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम्हें